ले बेटा, तैयार हो जा। अभी सैकड़ों के सवालों के मिसाइल के लिए कि मैं यहाँ क्यों, कैसे, ईशान के साथ क्या कर रहा हूँ। निकल ले। दीदी बॉल दो ना। अरे जय हो तेरी बहना के भैया। दीदी वो मैं ईशान के साथ खेलने को आया था। ईशान के साथ खेलने को आया था, अभी 7 साल के बच्चे के साथ। क्या बोल रहा हूँ मैं? दीदी बॉल दो ना। धरती की बेटियां। हाँ। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों यहाँ छुपी है? मैं क्यों छुपी हूँ? आप छुपी हो ना, इसलिए मैं छुपी हूँ। आपकी बहू हूँ ना। हाँ। अच्छी हो। दीदी बॉल दो ना। ए पापड़, ये क्या धूप में खड़े खड़े सूख रही है? चल बॉल दे, बच्चा बॉल मांग रहा है। कुछ नहीं बोल रही है। ए इशू, ये क्या गुस्से में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पर कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं, बाल से लेके खाल तक सब गड़बड़ है। रुक। ए मिस कॉल, बॉल बॉल आया समझ में? चल दे। पाची, बॉल तो वहां पड़ी है। अगर ये चलेगी तो घुंघरू तो बचेंगे ही बचेंगे। हे देवा। अरे क्या एड़ी की तरह, सॉरी, वो मूर्ति की तरह खड़ी है। तेरे पाँव में घुंघरू बंधे है क्या जो हिल नहीं रही है? भैया इसको कैसे पता? जाना है। छोड़ छोड़, मैं खुद आकर ले लेता हूँ। नहीं रुको, मैं दे रही हूँ। हाँ, अब सुनाई दिया ना? हाँ। वो जो घड़ा है ना, वो नल का चालू कर दे और वो तपेला है ना जी, उसमें गिरा दे। उसकी आवाज से घुंघरू की आवाज नहीं आएगी। और चाचा, अरे वाह अजी, जा। आवाज आ रही है मोरले? अरे आ रही। वैसे फेंकती अच्छा है, तो टीम में ले क्या? चल। वैसे मिस कॉल, तू यहाँ छत पे क्या कर रही है? मैं वो हवा लेने आई थी। हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, इसीलिए। तुझे अजी की हेल्थ संभालने के लिए रखा है वहाँ पे, और तू अपनी हेल्थ बना रही है, वो भी अजी को अकेला छोड़ के। चल जा, अजी को संभाल, समझी? और सुन, वो नलका बंद कर दे। क्या है ना कि मुंबई में आंखों में पानी ज्यादा है, नलका में काम संभाल के खर्च किया कर। चल छोटू। डरने का नहीं, मैं हूं ना। महाराज जी आप तो अभी चुप कर। चल शुरू कर, रिहर्सल कर। हाँ चल चल, आज ही वो फिर से आ जाएगा। अरे कोई आएगा वाएगा नहीं। चल 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 चल, डांस कर। बेचारा अरशद, इलेक्ट्रिशियन बना के झटका दे दिया उसे। अल्लाह गुस्ताख न समझे। अब किसी के मुंह पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो क्या काम करता है। अच्छा वैसे नूर, उन्हें चाय कैसे लगी? दीदी आप भी ना। अच्छा, आप भी ना, तुम भी ना। जवाब दे, दरवाजे तक छोड़ने क्यों गई थी उन्हें?
वो तो मैं माफी मांगने गई थी ना। हाँ हाँ, तो मैं कब कह रही थी कि तू किसी और वजह से गई थी? हाँ आंटी, ऐसा है ना कि वो अपना जो इशू है वो ट्यूशन जाने के लिए मान गया, बस उसका एक छोटा सा लोचा है। वो बोल रहा है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं मामा जी को साथ में भेज दूं? नहीं नहीं, उनको रहने दो। वैसे भी वो ऐसे चलते जैसे उनके कंधे पे ना 3-3 खली चढ़ के बैठे हुए हैं। बहुत बोझ है उनके ऊपर। आप एक काम करो ना, आप नूरी आंटी को भेज दो। नूर? हाँ हाँ, नूर को कोई परेशानी नहीं होगी वहां जाने से, है ना नूर? नूर जाएगी, मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा रघु, अच्छा ये अरशद फीस कितनी लेंगे? अरे आंटी आप जाने दो ना, वो खिड़की से ठंडी हवा आने दो। क्या है कि वो सब मैं संभाल लूंगा। अरे लेकिन तुम क्यों संभालोगे? फीस तो हम देंगे ना, तुम कैसे संभालोगे? हाँ याद आ गया आंटी जी, मैं भूल गया था। क्या है कि आपके घर में ना छोटे से लेके बड़े तक सब ना वो खुददारी का सुट्टा मार के बैठे हो। मुझे तो कभी भी लगता है कि आप लोग खाना क्या खाते हो, या खाने की बजाय वो अपना वो उसूल जो होता है ना, वो उसूल उस पे बटर जम लगा के खाते हो। अरे बस बाबा, बस बस, मैं नूर से कह दूंगी, वो पूछ लेंगे। पूछ लेगी ना नूर? जी जी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय नूरी आंटी। आज ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। क्या रे, क्यों डर रही है? तू कर सकती है, मेरे को पता है। देख, रघु का टेंशन नहीं लेना, मैं बोली ना, मैं उसे संभाल लूंगी। चल तू शुरू कर। हाजी ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। आजी मुझे माफ कर दीजिए। आजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए आजी। डिस्गस्टिंग अंतरा, आजी से ऐसे बात करते हैं? रसिका, तू यहाँ से जा। आजी आप ही इसे बोलो ना, ये टुमारो की आई हुई लड़की ऐसे कैसे बात कर गई आपसे मोरलेस? रसिका, आजी मुझसे गलती हो गई। आजी मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर आजी आप मेरी बात को समझिए। अगर उस रघु को पता चल गया तो वो फिर से नाराज हो जाएगा। आजी बात मेरी नौकरी की नहीं है, बात उससे बढ़कर है, सवाल उससे बढ़कर है। सवाल है आपकी तबीयत का। अगर आप ऐसे ही मुझे डांस सिखाती रहेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आजी प्लीज मेरी बात को समझिए। आजी मुझसे गलती हो गई, मैं जानती हूँ मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर प्लीज आजी मुझसे गलती हुई है, मुझे एक बार भी माफ नहीं करोगे? नहीं रे, माफी तुझे नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तेरे पे नहीं रही, अपने आप पे गुस्सा हो रही हूँ। अंतरा, कब तक मेरा सपना था, जवानी में मैंने उसे चूल्हे पे चढ़ा तो दिया, पर बीच में गैस खत्म होने की वजह से वो पका ही नहीं। तुझे कब तक सिखा के मैं मेरा आधा पका सपना पूरा करना चाहती थी। तेरे पैरों में घुंघरू बांध के मेरा बीता हुआ कल सामने नाचने को आया। तुझे पता है, तूने जो आज मुझे दवाई दी ना, वो मैंने ली ही नहीं। मुंह में डालने के बाद तेरे से नजर बचा के खिड़की के बाहर हाथ थू कर दी। जानती है क्यों? क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि मुझे लगा कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे ही जी लूंगी यार। नई ताकत आ गई थी मुझ में। बजने लगे ना तो मेरे कानों में मेरी जिंदगी बजने लगी। पर अब समझ में आ रहा है कि येड़ीपंती कर रही थी मैं। तू अलग, तेरी आंखें अलग,
उनमें जबरदस्ती अपना सपना कैसे गुजार सकती हूँ? तू टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ तेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी है, और चिंटू का गर्म होना भी कहीं ना कहीं सही है। ला दे, ये घुंघरू मुझे दे दे। मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ तेरा हाथ ना पहुंचे। नहीं आजी, इन पे हाथ नहीं पड़ेगा तो मैं इन्हें पहनूंगी कैसे, और पहनूंगी नहीं तो कथक कैसे सीखूंगी? आजी, मैं आपसे एक बार और माफी मांगना चाहती हूँ, और इस बार रोकना मत। आजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं समझ ही नहीं पाई कथक आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है, आपका कितना बड़ा सपना है। आजी, मैं आपका सपना जीना चाहती हूँ दिल से। मैं कथक सीखना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं, आपकी उस खुशी के लिए जिसने आपको एक बार फिर से जवान बना दिया। आजी, जब मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी ना, तो मैं आपकी तरह होना चाहती, हर पल को जीने वाली। आजी, लेकिन आज के बाद आपने कभी खिड़की से दवाई बाहर फेंकी ना, तो आप समझ लीजिए मैं उस खड़ूस को बता दूंगी, समझे आप? फिर से? नको रे बाबा, नको। पक्का? हाँ। आजी, नाच का मुकाबला होने तक क्या ये घुंघरू मैं अपने पास रख सकती हूँ? अगर घर में थोड़ा वक्त मिला तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी। हाँ हाँ, रख ले, अब ये तेरे ही हैं। अपने घर में नाचेगी तो चिंटू को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा आजी, मैं ही घर रख के आती हूँ। जा। टूटे तो नहीं ना? अरे मैंने कहा था अंतरा को संभाल के लेके जा। मेरे हैं, पॉलिश करवाने के लिए दिए थे। क्यों? क्यों? अच्छा, क्या रे रघुनाथ नाइक, अब मेरे को हर काम तेरे से पर्ची पे साइन लेके करना पड़ेगा? देख, मेरे को मेरी हर चीज चमकाने की है, मेरे गहने, मेरे घुंघरू, बाद में मेरा थोबड़ा भी। तेरे को अगर पेट में दर्द है ना, तो बाथरूम बाहर निकल के तीसरा दरवाजा। आजी, मैं तो बस वो बस और ट्रक दोनों को साइड में ले जाके पार्क कर दो। इस घर में बड़ा कौन? मैं। तो चवन्नी किसकी चलेगी? मेरी। और फिर मैं अब बूढ़ी हो गई, सटिया गई हूँ ना, तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ, समझा? ठीक है। तू जा बेटा, जा। 1 मिनट। कल टाइम पर आ जाना। तूने इसे कभी लेट आते हुए देखा है क्या? नहीं, लेकिन मैं बता रहा था कल क्या कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। पता है इसे, आ जाएगी। तू जा, हाँ जा। जी आजी। अब मैं सटिया गई हूँ और सटियाने वाला ही काम करूंगी, जो दिल में आया वो करती रहेंगी, समझा क्या तू? मैं कौन? माई। किसकी? दया माई की माई। और तू कौन? रघु। नहीं, चिंटू। चिंटू मत बुलाया करूँ। बुलाऊंगी, चिंटू। चिंटू 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 कहीं का। अरे वाह, मेरी भांजी इतना अच्छा मुस्कुराती है, ये तो मुझे आज पता चला। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, मुस्कुराती रहे। अब अंदर आ,
और मुझे इस मुस्कुराहट का राज बता। मामी, आपको पता है वो आजी वो इतनी बदमाशी करती है कि उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। पता है, उस रघु की भी नहीं। अच्छा, बैठ चाय लाती हूँ। अच्छा है वो ट्यूशन वाली बात करते करते। अंतरा, अंतरा, तुझसे कुछ। मामी, पता है पहले से इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ। पैसे आते ही सबसे पहले मम्मा का इलाज कराएंगे और ईशान का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन। ऐसा लग रहा है कितना सारा बोझा हल्का हो रहा है। अंतरा, तू दिन भर बाहर काम में लगी रहती है, तो हम सोच रहे थे कि ईशान के लिए ट्यूशन लगवा ले। ट्यूशन ईशान के लिए? नहीं मामी, मैं ट्यूशन का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। पहले इतना सारा खर्चा है मामी। लेकिन तुम्हें कह कौन रहा है ट्यूशन का खर्चा उठाने के लिए? वो मैं दूंगी। नहीं मामी, आप ट्यूशन के पैसे नहीं दोगी। पहले ही आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब और नहीं। मामा जी की मदद से ही आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। नहीं, ईशान को ट्यूशन मैं ही पढ़ाऊंगी। अंतरा मुझसे पैसे कभी नहीं लेगी, और अगर उसे बता दिया कि वो टीचर को रघु लेकर आया तो बस। मामी, क्या अंतरा? वो जो नुक्कड़ में हॉल है वो किस चीज का हॉल है? वो तो कल्याण मंडप है। क्यों? वैसे हमेशा खाली रहता है और कभी ताला भी नहीं लगा होता उसमें। ताला मारने की जरूरत भी क्या है? जब शादी या प्रोग्राम होता है तभी वो इस्तेमाल होता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं मामी, वो बस ऐसे ही पूछा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ थैंक यू। कब तक रिपोर्ट भेजेगा? वो येडी ने पहले ही सब बात करके रख ली थी। डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट घर पे भिजवा देगा, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो अंतरा है संतरा, लेकिन अपने काम में ना एकदम फिट है। सही किया है तूने उसको काम पे रख के। मालूम है। और ना वो थोड़ी अलग टाइप की येड़ी है। अब उस दिन मेरे को भी सॉरी मेरी लॉरी बोला। माचा भाई सुनना, बोल। उस दिन की बात के लिए तू मुझसे अभी भी नाराज है क्या? देख, तेरे को चाहिए ना तो 4 फटके और मार ले मेरे गाल पे, लेकिन मेरे से गुस्सा मत हो यार। वो क्या है ना, तू मेरे से गुस्सा होएगा ना तो इधर अंदर ना सब ऐसे भारी भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो 80 किलो वाली मीरा आंटी है ना, वो आके इधर मेरे दिल पे बैठ गई है। पागल है ना तू? थोड़ा सा। अभी गुस्से में तेरे को कुछ भी बोलने का हक है मेरे को। हाँ वो बात अलग है कि मैंने दिल से नहीं बोला रे। दिल से नहीं ना तो भाई सुन ना, बोल। आज अपने इस भाई के लिए एक काम करेगा? जो बोलेगा वो करूंगा। पक्का? पक्का। बाकी सब कल करेंगे, अभी आप आराम से सो जाओ। दो। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट ईशान, आराम से सो जाओ। ये रेगुलर यूजिंग मेडिसिन एक एक। नहीं, अरे तेरे को मालूम है कि मेरे लाइफ में 2 चीजें मुझे बहुत डर लगता है। वो एक है राम, दूसरा बम। दोनों नहीं संभलती मुझसे। अरे तो टेंशन क्यों रहता है? मैं हूं ना। तू? हाँ तू संभालेगा मुझे। हाँ। बहुत रात हो चुकी है,
रघु अब तक सो गया होगा। अगर मैं अभी जाके कल्याण मंडप में डांस की प्रैक्टिस कर लूंगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा।